नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम में आने की संभावना है इस एमसीक्यू से, अगर इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं। मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? तो क्या सिखाया? चाक का प्रयोग करना मेसोपोटामिया वालों ने दुनिया को सिखाया। ठीक है, अगला है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी। अगला सवाल है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो लिपि कैसा था? जिस तरह से हम लोगों की लिपि देवनागरी है, उसी तरह से उन लोगों की लिपि क्या थी? कीला काट या कीलाकार, किले की तरह उभरा हुआ लिपि था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो वर्तमान समय में कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है? तो ये इराक में है। कहाँ है? इराक में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो जो मेसोपोटामिया का समाज है वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 3 वर्गों में बटा हुआ था मेसोपोटामिया का समाज। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो कौन सा जो है ना, कौन सा फसल मेसोपोटामिया में उगता है? ठीक है, तो कौन सा फसल उगता है? सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो वो गेहूं था जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। अगला सवाल क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ये जो कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो किसने करी? तो ये सारगन प्रथम है जिन्होंने सुमेरियन सभ्यता की स्थापना करी है, सुमेरियन साम्राज्य की स्थापना करी। मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया के पश्चात सुमेरिया की सभ्यता के बाद कौन सा आता है? तो ये बेबीलोनिया आता है। कौन आता है? बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई? ठीक है, तो दक्षिण मेसोपोटामिया में जो मंदिर है, ठीक है, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5000 साल पहले की गई थी, 5000 ईसा पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? तो जो एरेक और सुमेर का जो उपाधि है, तो ये किस राजा ने लिया था? तो ये था लुगल जग्गीसी नामक राजा था जिन्होंने ये उपाधि धारण करी। अगला सवाल है, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो जो हड़प्पा है ना, ये भी एक प्राचीन सभ्यता है और ये हड़प्पा नामक स्थल, ठीक है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। बाकी मैक्सिमम स्थल भारत में है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। बंटवारा के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। जिम्रिलिग विशाल राजमहल कहाँ स्थित है? तो ये जो जिम्रिलिग राजमहल है ये कहाँ स्थित है? माही में स्थित है। कहाँ स्थित है? माही में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? तो किस पुस्तक का भाग है? तो ये बाइबिल पुस्तक का भाग है ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, अगला सवाल है, ऊर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? ठीक है, तो ऊर नगर में प्रेम और विलास की देवी कौन थी? तो ये था इन्नीनी। कौन था? इन्नीनी। ठीक है, आता है नीनीवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो नीनीवे कहाँ था? तो ये बेबीलोनिया में था। कहाँ था? बेबीलोनिया में। ठीक है, अगला सवाल है, उरुक एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। तो उरुक के एक प्राचीन शासक कौन थे? तो वो एनमरकर थे, है ना। ठीक है, एनमरकर शासक थे। और अगला सवाल है, 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा की मिलती जुलती भाषा थी। तो अरामाइक भाषा से वो कौन सी भाषा है जो मिलती जुलती है? तो कौन भाषा है? तो ये हिब्रू भाषा है ना। हिब्रू भाषा है जो अरामाइक भाषा से मिलती है। ठीक है, अगला सवाल, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है ना सबसे पहले कहाँ होती है? तो
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी जीवन की शुरुआत होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एनमरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था? तो एनमरकर जो है ना एक शासक हैं और जिन्होंने अपने राजदूत को दूसरे देश भेजा था। तो कौन सा देश है वो? अरट्टा नामक देश है, ठीक है, उसी के शासक के पास भेजा था। अगला सवाल है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? ठीक है, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया और बाद में बेबीलोनिया सभ्यता की स्थापना करी, है ना। पीली नदी किसे कहा जाता है? ठीक है, ये कुछ गलत है। पीली नदी किसे कहते हैं? तो पीली नदी किसे कहते हैं? आंगसी नदी को कहते हैं, जो वर्तमान समय में चीन में है, ठीक है, चीन देश में है। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेबीलोनिया कहा जाता है, ठीक है। किसे क्या कहा जाता है? बेबीलोनिया, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऊर कौन सा देवता था? तो ऊर कौन सा देवता था? तो ये थे चंद्र देवता। कौन थे? चंद्र देवता, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में? तो वो कौन से शासक थे? तो नेबोनिडस थे, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किलाकार लिपि का विकास कब हुआ? तो किलाकार लिपि का विकास कब होता है? 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। वर्तमान समय में अगर जोड़ा जाए वर्तमान समय से तो 2100 और 2600, 4700, 4000, 4500 साल पहले इसका विकास होता है। तो हम्बुराबी कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध राजा थे हम्बुराबी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार हुआ, तो पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, मिस्र में, मेसोपोटामिया में या चीन में। तो इसको कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर मेसोपोटामिया में हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? युद्ध एवं प्रेम की देवी को तो इन्नाना कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। मेसोपोटामिया के ऊर देवता किससे संबंधित थे? तो ऊर देवता किससे संबंधित थे? तो ये चंद्र देवता से संबंधित थे, ठीक है। उम्मीद है कि मन लग रहा होगा, ठीक ना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया, ठीक है। तो बेबीलोन जो है ना मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो कब बन गया? 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है ना कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण शहर बन गया। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का क्या कारण था? मतलब क्यों मेसोपोटामिया सभ्यता इतनी फेमस है, किस वजह से फेमस है, ठीक है। तो किस वजह से फेमस है? तो खगोलीय विद्या, मतलब इन लोगों की खगोल जानकारी बहुत अधिक था, ठीक है ना। अगले सवाल है, डेगन कौन था? तो डेगन कौन था? औजार, जानवर, देवता, शासक, ठीक है। तो कौन थे? स्टेपी क्षेत्र का देवता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वारका शीर्ष बनाया गया था, ठीक है। तो वारका शीर्ष एक तरह से कह सकते हैं कि एक मूर्ति है, ठीक है ना, जिसको पत्थर को तराश करके बनाया गया था। और वो पत्थर कौन था? संगमरमर पत्थर को तराश करके बनाया गया था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, तो किस में लिखा करते थे मेसोपोटामिया के लोग? तो धातुओं की पट्टियों पर लिखा करते थे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की आंतरिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की आंतरिक सभ्यता कौन सी थी? तो ये बेबीलोनिया की सभ्यता हो जाएगा। अगला सवाल, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिस, है ना, तो गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। अगला सवाल है, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जिगुरत मतलब क्या होता है? इसका संबंध किससे है? तो ये जो है ना मंदिर से संबंधित है, ठीक है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वारका शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया? ठीक है, तो ये जो वारका शीर्ष है ना, तो ये कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिला है। और मेसोपोटामिया कहाँ है? तो दजला और फरात नदी के बीच। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन्नाना किसे कहते हैं? तो इन्नाना या फिर देवी इन्नाना का संबंध किससे है ना, तो किसकी देवी थी मेसोपोटामिया? तो ये 3 सवाल है। ठीक है, तो कौन से देवी है भाई? तो युद्ध एवं प्रेम की देवी है इन्नाना। ठीक है, अगला सवाल है जीवशूद्र किसे कहा गया? तो जीवशूद्र किसे कहा गया है ना, किसे कहा गया? तो जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को कहा गया जीवशूद्र। ठीक है, अगला सवाल है जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो जिगुरात है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कौन से सभ्यता से हो जाएगा? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से हो जाएगा। अगला सवाल है मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं? तो कौन कौन से चिन्ह बने हैं भाई? तो ये क्या हो जाएगा? बैल, मछली और रोटियों के चिन्ह बने हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर का मतलब क्या होता है? तो सुमेर का मतलब है ईंटों से बने शहर, ईंटों से बने शहर। अगले सवाल है मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? यानी जो भी पट्टिका मिली है, लिखी हुई पट्टिका, तो उनमें कौन कौन से चित्र हैं? तो बैल, रोटी और मछली, इन सभी का चित्र है। ठीक है, बैल, रोटी और मछली सभी का चित्र है। अगला सवाल है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो मेसोपोटामिया है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 2 नदियों के बीच का भूमि। ठीक है, 2 नदियों के बीच का भूमि होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? मतलब कुम्हार का जो चाक है ये कौन सी सभ्यता में विकास हुआ? ठीक है, तो क्या कौन सी सभ्यता ने इसका आविष्कार किया? तो इसका आविष्कार किसने किया है भाई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने किया है। ठीक है, अगला सवाल है झूलते बाग की सभ्यता की देन। तो झूलते बाग की सभ्यता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बेबीलोन की सभ्यता की देन है झूलते बाग की सभ्यता। ठीक है, अगला सवाल बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने किया था? तो जो झूलता बाग है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो शासक है नबूवत-नेजर ने झूलते बाग का निर्माण करवाया था। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो किस पुस्तक में आता है भाई? तो ये जो है ना बाइबिल हैं जिनमें जो है ना जल प्लावन की घटना आती है। ठीक है, अगला सवाल है असीरियन सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो असीरियन सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा बेबीलोन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल खत्म। थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया देखने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो। तो ये चैनल जो है ना, ये यूट्यूब चैनल 9, 10, 11, 12 के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये आप 12 की तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।